हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी में मतलब हम पढ़ेंगे कि इस टेक्निक को यूज़ करके हम मतलब यूज़ कैसे करते हैं माइक्रो अरे को। तो माइक्रो अरे उसको बोलते हैं, यानी कि एक चिप होता है, जैसे चिप देखा होगा हमने, तो एक रेक्टेंगुलर शेप में, एंड ये अलग वैराइटीज़ में आते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप में, एंड अलग अलग उनके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हो सकते हैं। ऐसे सर्कल सर्कल है ना, कॉलम्स होंगे उसमें। तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रो एरे चिप। गूगल में सर्च करके देख लेना कैसे दिखती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बायो चिप या फिर डीएनए चिप भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वाइडली बिलीव्ड दैट थाउजेंड ऑफ जीन एंड देयर प्रोडक्ट आरएनए एंड प्रोटीन। ऑफ कोर्स जीन का जो प्रोडक्ट है वो आरएनए ही है, और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। इन अ गिवन ऑर्गेनिज्म फंक्शन इन अ कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड वे दैट क्रिएट्स द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ये लोग आपस में अपना मतलब स्ट्रक्चर चेंज करके अलग अलग फोल्डिंग बनाकर, जैसे प्रोटीन का ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, आरएनए का जो होता है एक्सॉन का एक्सचेंज होकर, इन सब से अलग अलग टाइप के हमें आरएनए मिलते हैं, उनसे अलग अलग प्रोटीन बनता है। देन प्रोटीन का भी अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है, तो उनसे भी अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें, एंड अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये सब जानना ये काफ़ी मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाउएवर ट्रेडिशनल मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जनरली वर्क ऑन one gene one experiment basis, which mean that the throughput is very limited and whole picture of gene function is hard to obtain. ट्रेडिशनल बायोलॉजी मीन्स जो पहले के जो बायोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे कि एक जीन का एक्सपेरिमेंट करते थे, एक ही जीन का सिर्फ, ठीक है, एंड देन उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे एंड उसका फंक्शन जो है वो फाइंड करते थे। तो इससे क्या हो जाता था कि लिमिटेड थ्रूपुट हमें मिलता था, यानी कि आउटकम जो था वो बहुत कम मिलता था। एक तो हमें फिर ये भी क्लियर नहीं हो पाता था कि जैसे सेल है, सेल के अंदर जीन है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए में होते हैं जीन्स, एंड वो जो है फंक्शन कर रहे हैं, ये जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो हमें जानना है कि वो जो जीन है सारे, वो जो जीन है उस सेल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमें जानना है। तो यही इसकी ये ट्रेडिशनल मेथड जो यूज़ करते थे उससे सिर्फ हमें एक जीन का फंक्शन ये सब पता कर पाते थे, तो ये बहुत लिमिटेड हो जाता था, एंड होल पिक्चर ऑफ जीन फंक्शन जो था वो क्लियर नहीं था, ठीक है। तो अब हमने ये टेक्निक लाई है माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो सेल है इसके अंदर जो पूरा डीएनए है उसमें कौन कौन से जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। एक्सप्रेस होना मतलब उसका फंक्शन हो रहा है, मीन्स उससे प्रोटीन बन रहा है, एंड प्रोटीन जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। In recent year, a new technology called DNA microarray has attracted tremendous interest among biologists. This technique promises to monitor the whole genome on single chip, so that researcher can have a better picture on interaction among thousands of genes simultaneously. तो ये जो है एक सिंगल चिप पे, जैसे मैंने बोला ना ऐसी चिप होती है, इसके ऊपर हम लोग अपना डीएनए सैंपल जो है ना पोर कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो है अभी आगे मैं मेथड बताऊंगी कैसे कैसे ये होता है। तो ये मतलब इसके इन सर्कल्स में, यानी कि इन कॉलम्स में ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब जो है वो चिपके होते हैं, उनसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो जाकर बाइंड कर लेता है। इससे हमें पता चलता है, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तो हम डीएनए सैंपल इसके ऊपर पोर कर देते हैं, इससे जो है हमें पूरा पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एंड एक्सप्रेस हो रहा है मीन्स वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उससे प्रोटीन बन रहा है। तो एक सिंगल चिप पे हमें पूरा जीनोम का फंक्शन पता चल जा रहा है, उससे अच्छी क्या बात होगी। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, और इससे ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए भी, यानी कि 2 सेल्स लिए हमने डिफरेंट टिश्यूज़ से, और हमें जानना है कि उनमें डिफरेंस क्या है, कौन कौन से जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। तो समझ लो हमने लीवर सेल ले लिया, किडनी सेल ले लिया, उन दोनों को इस मेथड से, हम जो मेथड अभी पढ़ेंगे उस मेथड में डाला, मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि किडनी सेल में जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं वो अलग हैं, एंड लीवर सेल में जो एक्सप्रेस हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो कौन कौन से हैं, एंड क्या ऐसा भी है कि उन दोनों में सेम जीन, यानी कि कोई कॉमन जीन है जो दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए यूज़ हो सकता है, ऐसी कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है, इन दोनों के अंदर ऑफकोर्स कुछ तो ऐसा हुआ होगा जी, मतलब जीन में गड़बड़ी हुई होगी, तभी तो कैंसर सेल वो बन गया होगा। तो इन दोनों में कोई तो अंतर होगा, तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने बहुत बोल दिया, अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। नाउ हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं इसका कि होता कैसे है। Microarray consists of large number of DNA molecules spotted in a symmetric order in a solid substrate, usually a slide. जो मैंने अभी बताया कि ये ऐसे स्लाइड होता है, ठीक है, एंड इसके ऊपर कॉलम्स बने रहते हैं, एंड उसके अंदर
डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉटेड रहते हैं, यानी कि चिपकाए रहते हैं, ठीक है। अब उतना डीप में चले जाना कि कैसे ये सब, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर से पढ़ो। तो सॉलिड सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर ये डीएनए मॉलिक्यूल ऐसे लगे होते हैं, समझ लो डायग्राम में ये है कॉलम एंड इसके ऊपर ऐसे ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, लगे रहते हैं ऐसे। द बेस पेयरिंग और हाइब्रिडाइजेशन इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। बेस पेयरिंग या फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, यानी कि देखो बेस पेयरिंग किसको बोलते हैं, जब डीएनए टेम्पलेट है ये एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड होता है, जब ये दोनों पेयर कर लेते हैं दूसरे के, यानी कि ए पेयर करता है टी के साथ, जी पेयर करता है सी के साथ, इसी को तो बेस पेयरिंग बोलते हैं, यानी कि टू स्ट्रैंड्स जो है आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएं, जुड़ जाएं, बेस पेयर कर ले। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब देखो मैंने जैसे बताया कि ये एक कॉलम का बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं, उसके अंदर ऐसे डीएनए लगे रहते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो हम जो सैंपल डालते हैं ना वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, वो जो सैंपल हमने डाला है वो जिस भी स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो आकर ऐसे बेस पेयर कर लेंगे उसके साथ। जैसे हमने एक सैंपल लिया है एंड उसके अंदर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस डाले हैं, सॉरी उन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डाले हैं, तो जब हम इसको इस पर पोर करेंगे तो ये जाके ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे, मतलब हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। ऐसे ही समझ लो कि इसमें जो है लगे हुए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये, एंड ये जो हमने डाला ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो वो जाकर उधर जुड़ जाएंगे, हाइब्रिडाइज कर लेंगे। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये याद रखना भाई, ठीक है, सॉरी ये याद रखना आप लोग। नाउ माइक्रो एरे एक्सप्लॉइट द प्रेफरेंशियल बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड, जो मैंने अभी भी बताया, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे वो, एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होगा वो जाके उससे हाइब्रिडाइज कर लेगा, उससे बेस पेयर कर लेगा। माइक्रो एरे इज़ टिपिकली अ ग्लास। अब माइक्रो एरे चिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ग्लास होता है और सम मटीरियल ऑन टू विच डीएनए मॉलिक्यूल आर अटैच्ड एट फिक्स्ड लोकेशन, स्पॉट्स बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, फिक्स्ड हो गए डीएनए मॉलिक्यूल। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्लेस्ड ऑन एरे यूनिट ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, यानी कि किस टाइप के हमने मॉलिक्यूल प्लेस किए हैं उस पर, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ये सब, ठीक है। ये सब ध्यान देने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो पूछता है वो यही है कि माइक्रो एरे टेक्निक जो है उसको एक्सप्लेन करो, एंड ऐसे सीधा नहीं पूछेगा उसको ना, मतलब कोई एग्जाम्पल लेके कि जैसे कोई है, समझ लो एक रीना और टीना है, एंड सॉरी एक लड़की है रीना, एंड उसमें जो है कैंसर डिटेक्ट करना है, तो कैसे करें, तो ये वाली टेक्निक जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें। तो इससे ये हमें ये भी बताना पड़ेगा कि माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, एंड दूसरा ये कि उसको एक्सप्लेन करने को बोल देगा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आप ये समझ लेना। सो लॉजिक भी समझते रहना। तो अभी तक तो समझ में आया होगा। एंड देन हाँ ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूल इज cDNA और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इसमें जो सैंपल डीएनए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिससे हम सैंपल बनाते हैं, वो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज़ करते हैं, cDNA, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए से बनाते हैं हम, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो जैसे ये हमारा डीएनए है एंड इससे जो है एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए का ये जो है इसका हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये बैक्टीरिया में होता है। तो बस इतना याद रखना कि एमआरएनए का हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देंगे यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को कन्वर्ट कर देगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। समझ गए? तो इसी को हम बोलते हैं cDNA। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मतलब पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं देखूंगी क्या होगा। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा, उससे एमआरएनए बना हमने ट्रांसक्रिप्शन करके, एंड इसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया, एंड इसी को हम cDNA बोलते हैं, ठीक है। डन। बात ये होती है कि जो आरएनए है ना वो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल रहता है, एंड हमें तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कब रिजल्ट है थोड़ा टाइम लगेगा ना, ये कम स्टेबल रहता है, इसलिए हम लोग इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं और डबल स्ट्रैंडेड जो है ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। cDNA ज़्यादा स्टेबल है देन आरएनए, क्यों मैंने बता दिया, ये बहुत कम टाइम तक स्टेबल रहता है एंड वो डिग्रेड हो जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम इसको cDNA को यूज़ करते हैं। cDNA बना इसी से है, ठीक है। एंड इसका एक और यूज़ आ जाता है आगे, हम देखते हैं अब cDNA का। सो हमने ये पढ़ लिया। सिंस
कहाँ गए, हाँ, द मोस्ट कॉमनली यूज मॉलिक्यूल इज CDNA, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री DNA इसका फुल फॉर्म है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मैसेंजर RNA mRNA, जो मैंने बता दिया अभी। अब सिंस CDNA आर डिराइव्ड फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट मैसेंजर RNA, ईच फीचर रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेस्ड जीन। अब इसका फ़ायदा यानी कि इम्पॉर्टेंस पता चला। देखो mRNA को हम ले रहे हैं, mRNA मतलब इसका एक्सप्रेशन होगा। mRNA वही होता है ना जिसका फर्दर प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन होकर, तो mRNA वो है जो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि इससे सिंस हम जो CDNA यूज़ कर रहे हैं वो मैसेंजर RNA से डिराइव्ड है, तो ये जो CDNA है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सप्रेस्ड जीन को। जो जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये CDNA, उसी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा होगा। In order to detect CDNA bound to microarray, they must be labeled with reporter molecule that identifies their bound to microarray. They must be labeled with a reporter molecule, that identifies their presence. तो अब हमने ये पूरी जो टेक्निक मैंने बताई वो धीरे धीरे तो समझ में आई होगी, लास्ट में मैं पूरा एकदम अच्छे से एक बार और रिवाइज करा दूँगी, ठीक है। अभी तोड़ तोड़ कर पढ़ो। तो अब ये जो CDNA है ये हमारा सैम्पल होगा, ठीक है। ये सैम्पल, इस सैम्पल को हम लोग पोर करेंगे माइक्रो अरे चिप पे। कहाँ गया चिप, हाँ ये रहा। इस चिप पर हम लोग अपना सैंपल पोर करेंगे। तो ये ऐसा काम होगा जो मैंने बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो जुड़ जाएगा वहाँ पे जाके। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर CDNA है वो जाकर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CDNA को लेबल कर देते हैं, फ्लोरोसेंटली लेबल कर देते हैं, यानी कि जब उसको हम विजुअलाइज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो चमकेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो जिस भी कलर का होगा वो कलर शो करेगा। ये टेक्निक मैंने पूरी एक्सप्लेन कर रखी है फिश में फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में, तो जाकर देख लेना वो। दिस टेक्निक ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्लोरोसेंट डाई इन DNA and its use in detection of target molecule by hybridization has been previously applied in fluorescent in situ hybridization। तो ये वाली टेक्निक मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कि फ्लोरोसेंट डाई जो है DNA में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये हमने CDNA को लेबल भी कर दिया, फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया, जिससे वो जहाँ पे जाकर जुड़े वो वैसा वो कलर शो करे जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें, एंड वो क्या करे, मतलब फिर हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये वाला CDNA जुड़ा हुआ है। स्टेप्स याद हो गए ना, फिर उसके बाद ये जो है ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अभी लास्ट में मैं पूरा रिवाइज़ करा दूँगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंपेयर द अमाउंट ऑफ मैनी डिफरेंट mRNA इन टू सेल पॉपुलेशन। तो कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं अगर हम, कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर करना, यानी कि 2 सेल को हम कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग टिश्यू से ले लिए हों या फिर एक कैंसर सेल हो एक नॉर्मल सेल हो, उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो दोनों में mRNA जो है वो डिफरेंट होगा, उसी को हम देखते हैं। ये वही लिखा हुआ है। इफ़ वन वांटेड टू कंपेयर अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसर सेल, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट आर नीडेड टू बी कैरिड आउट। तो अब हम आ गए एक्सपेरिमेंट पे। mRNA इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड फ्रॉम टोटल सेलुलर कंटेंट। mRNA यानी कि सेल है, सेल से हमने जो भी mRNA है उसके अंदर पूरा उसको हमने निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया फ्रॉम टोटल सेलुलर कंटेंट। इसके अंदर पूरे सेल के अंदर जितने भी mRNA हैं उन सबको आइसोलेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया। अब ये टेक्निक पे मत जाना कैसे, बस याद रखो स्टेप्स। mRNA को निकाल लिया बाहर, आइसोलेट कर लिया, ये पहला स्टेप है। दूसरा mRNA अकाउंट नहीं, ये दूसरा नहीं है, देखते हैं। mRNA अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ all RNA in a cell, so isolating it in sufficient quantity for an experiment 1-2 microgram can be challenge। तो ये मतलब थोड़ी नॉलेज दे रहा है हमें कि mRNA जो है वो 3% ऑफ टोटल RNA का होता है, यानी कि टोटल RNA, यानी कि RNA के कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से हम 3 जानते भी हैं, tRNA, mRNA, rRNA, और भी बहुत सारे RNA होते हैं, hnRNA होता है एंड और भी होते होंगे। तो टोटल RNA का 3% ही सिर्फ mRNA होता है। तो सिर्फ mRNA को एक्सपेरिमेंट के लिए हमें निकालना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो ये बता रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग काम होता है। अब ठीक है, ये थोड़ा नॉलेज हो गया। देन सिंस फ्री RNA इज़ क्विकली डिग्रेडेड, मैंने जो बताया था कि फ्री RNA जो होता है वो बहुत स्टेबल कम होता है, वो डिग्रेड हो जाता है। तभी तो RNA को हमने जेनेटिक मटीरियल नहीं बोला है। ये बायो में पढ़ा होगा जो बायो के स्टूडेंट होंगे, है ना।
टू प्रिवेंट द एक्सपेरिमेंटल सैंपल फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। अब देखो, एक तो भाई हम इतना चैलेंजिंग काम किया, हमने mRNA को निकाला सेलुल पूरा सेल से, कितना मुश्किल काम है। दूसरा, अगर वो हट जाए, मतलब मतलब RNA जो है वो डिग्रेड हो जाए, तो क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे भाई। तो इसीलिए हम लोग mRNA को रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड करेंगे इनटू मोर स्टेबल DNA फॉर्म, जिसको हम cDNA बोलते हैं। यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हम mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और उसको मोर स्टेबल फॉर्म में ले आएंगे, जिसको हम cDNA बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री DNA cDNA बिकॉज देयर सीक्वेंसेज आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओरिजिनल mRNA सीक्वेंस। ऑफकोर्स यार, वो जो mRNA है उसका जो स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। जब इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाएगा। बस यही हो रहा है, जैसे रेप्लिकेशन होता है। एंड ये जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो ऑफकोर्स इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा mRNA के। लॉजिक ठीक है। ऐसे ना ये सब कनेक्ट करते जाना, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आएगा। ठीक है। द रिपोर्टर करेंटली यूज इन कंपेरेटिव हाइब्रिडाइजेशन टू माइक्रोएरे आर फ्लोरेसेंट डाई फ्लोर्स रिप्रेजेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन सर्कल अटैच्ड टू cDNA। तो अभी पीछे जो फिगर 4 दिया है उसमें कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन ने शो किया है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। एंड देखो, हमने ये सब पढ़ लिया। पहला हमने आइसोलेट किया mRNA को, प्यूरिफाई किया फ्रॉम द सेलुलर कंटेंट। दूसरा स्टेप, हमने mRNA को cDNA में चेंज किया, क्योंकि RNA जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो डिग्रेड हो जाएगा। तो हमें सैंपल को बचाने के लिए उसको cDNA में चेंज किया। नाउ cDNA को हम जो है फ्लोरोसेंटली लेबल करते हैं, ये थर्ड स्टेप। ठीक है, फ्लोरोसेंटली लेबल करेंगे ताकि हम उसको विजुअलाइज कर सकें। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब आगे हम अ डिफरेंटली कलर्ड फ्लोर इज़ यूज्ड फॉर ईच सैम्पल सो दैट वी कैन टेल द 2 सैम्पल अपार्ट ऑन द एरे। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मीन्स जब मैं पूरा मतलब वो जो फिगर है उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। द लेबल cDNA सैम्पल आर कॉल्ड प्रोब। अब पता है प्रोब क्या होता है? प्रोब एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो लेबल्ड होते हैं। लेबल्ड या तो वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होंगे या फ्लोरोसेंटली लेबल्ड होंगे। तो उसको हम प्रोब बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे cDNA हमने लेबल कर दिया है, फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया है, इसलिए हम उसको प्रोब बुलाएंगे। यहाँ पे दिया भी हुआ है क्यों, बिकॉज दे आर यूज टू प्रोब द कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ऑन द एरे। प्रोब यानी कि फाइंड करने में मदद कर रहे हैं उन DNA को, यानी कि उन स्पॉट्स को जो हमारे चिप पर हैं। द 2 cDNA probe are tested by hybridizing them to DNA microarray। अच्छा, यहाँ पे वो 2 एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं ना परफॉर्म, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए 2 cDNA, यानी कि एक नॉर्मल सेल का cDNA के बारे में बात कर रहे हैं और एक कैंसर सेल के cDNA की बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि इस बुक में जो दिया हुआ है। मतलब इस बुक में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इन्होंने नॉर्मल सेल के cDNA को लेबल किया है रेड और कैंसर सेल के cDNA को लेबल किया है ग्रीन। ठीक है, वैसे उल्टा कर देते ना तो ज़्यादा आसान रहता। जैसे कैंसर इज़ डेंजर, सो डेंजर साइन रेड। कोई बात नहीं, जो बुक में दिया है वो लेकर चलते हैं हम। वैसे ये मत सोचना कि रेड और ग्रीन ही लेबल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, रेड पिंक जो भी है, ब्लू, एवरीथिंग। जो बुक में दिया है अभी वो लेके चलना। कहाँ थे हम? द 2 cDNA probe आर टेस्टेड बाई हाइब्रिडाइजिंग देम टू DNA माइक्रोएरे, यानी कि दोनों cDNA का सैंपल लेते हैं, हम उसको पोर कर देते हैं अपने माइक्रोएरे चिप पर एंड आगे हम अपना टेस्टिंग करते हैं। द एरे होल्ड 100 और थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, इतने स्पॉट्स होते हैं उसके अंदर, इतने कॉलम्स होते हैं, ईच ऑफ विच कंटेन अ डिफरेंट DNA सीक्वेंस। ठीक है, और सब में है ना अलग अलग डिफरेंट छोटे छोटे स्ट्रैंड रहेंगे डिफरेंट सीक्वेंस के। इफ़ अ प्रोब contains a cDNA whose sequence is complementary to the DNA on a given spot, that cDNA will hybridize to the spot। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई cDNA हो जिसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस DNA के जो स्पॉट में है, तो वो उसके साथ क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइज कर लेगा। एंड जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जो वो फ्लोरेस करेगा एंड उस समय पता चल जाएगा कि ये वाला cDNA जो है ये इस पे जाकर लगा हुआ है। In this way, every spot on an array is an independent assay for presence of different cDNA। ठीक है, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा। माइक्रो एरे आर मेड फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ प्योरीफाइड DNA मॉलिक्यूल टिपिकली यूजिंग एन अरेइंग मशीन। तो अरेइंग मशीन होती है, अब इसके डीप में मत जाना, सिर्फ ये याद रखो कि ये माइक्रो एरे चिप जो है वो बनाते कैसे हैं।
तो प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल होता है एंड उसको अरेंज मशीन के को यूज़ करके हम अपना जो चिप है उसको बनाते हैं। चिप के ऊपर मतलब स्पॉट बनाते हैं। अ चॉइस ऑफ डीएनए टू बी यूज्ड इन स्पॉट ऑन माइक्रो एरे डिटरमाइंस विच जीन कैन बी डिटेक्टेड इन अ कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन ऐसे। तो ये माइक्रो एरे चिप पर हम उन्हीं जीन्स को लगाते हैं जिसका हमें डिटेक्शन चाहिए होता है। मतलब उस जीन को हम यानी कि उस पर्टिकुलर सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस को लगाते हैं जिस जीन का मतलब जिस जीन को हमें जानना है कि मतलब ये डिटेक्ट करना है कि ये वाला जीन जो है एक्सप्रेस हो रहा है इस समय। मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। आई होप समझ में आया होगा। यानी कि ये जो चिप है इसके ऊपर हम वो डीएनए सीक्वेंस लगाते हैं जिसको हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द चॉइस ऑफ डीएनए टू बी यूज्ड इन स्पॉट ऑन अ माइक्रो एरे डिटरमाइंस विच जीन कैन बी डिटेक्टेड इन अ कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन ऐसे। तो जो जीन लगाएंगे यानी कि इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस लगाएंगे उस जब हम लोग सैंपल अपना पोर करेंगे तो अगर उस सैंपल में कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो इससे बाइंड कर लेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जीन जो है ये प्रेजेंट है उसमें या फिर एक्सप्रेस हो रहा है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपेरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इज अ स्कैंड एरे इमेज। अ स्मॉल पीस ऑफ सच इमेज इज शोन इन फिगर 4। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। ये है एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, तो हम कलर्ड इमेज लेते हैं। तो ये देखो, ये फिगर है माइक्रो एरे चिप का। ऐसी चिप होती है ये, ठीक है। एंड उसका एक कॉलम जो है इसने भी दिखाया, एंड इसमें भी देखो कितने सारे ब्लॉक्स मतलब कॉलम्स हैं। एंड उसको एक को जूम इन किया है एंड देन इसको और मैग्नीफाई किया है। तो ये इतने से स्पेस में इतने सारे स्पॉट्स हैं जिसके अंदर ऐसे जो मैं बता रही थी ना कि ये सीक्वेंस जो होते हैं डीएनए के ऐसे ऐसे अटैच्ड होते हैं। तो ये देखो ऐसे सीक्वेंस जो है हर स्पॉट में ऐसे ऐसे अटैच्ड हैं, ऐसे सीक्वेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब जो बुक में दिया है फिगर वो तो मिला नहीं मुझे, तो ये वाला मिला है, मतलब मिलता जुलता ही है। उसके बाद मैं कंपेयर कर दूँगी उससे, अभी इससे समझ लो। तो ये है दो एग्जांपल, एक हेल्दी सेल लिया है और एक पैथोलॉजिकल सेल लिया गया है। और हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं पैथोलॉजिकल सेल की जगह हम कैंसर सेल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कैंसर सेल का सैंपल कर रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट, और इधर हमारा नॉर्मल सेल। तो हमारे पास आ गई 2 टाइप्स ऑफ सेल हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल। इन दोनों सेल को ले लिया एंड उसमें से हमने आरएनए आइसोलेशन, यहाँ पे आरएनए लिखा हुआ है, हम आइसोलेशन करते हैं एमआरएनए का। ठीक है, एमआरएनए का आइसोलेशन कर लिया। देन जो है वो एमआरएनए को हमने दोनों एमआरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज़ करके उन दोनों को फ्लोरोसेंटली लेबल कर लिया। ठीक है, जो बुक में दिया है इसको इन्होंने रेड लेबल किया है नॉर्मल सेल के एमआरएनए को, और सीडीएनए को, और कैंसर सेल के सीडीएनए को लेबल किया है ग्रीन। तो ये याद रखना। फिर हमने फ्लोरोसेंटली लेबल कर दिया एंड फिर हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। तो इस टेस्ट ट्यूब में हमारा दोनों, ये भी सैंपल है ये भी सैंपल है, दोनों मिक्स सैंपल हैं, और इसको जो है हम पोर कर देंगे अपने चिप पर। ठीक है, तो जो भी इसमें इस सैंपल में जो भी सीडीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री जिसके भी होगा इस माइक्रो एरे डीएनए सीक्वेंस के, वो वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, है ना। जैसे मैंने ये वाला फिगर दिखाया था तो उसमें ये ऐसे कॉलम्स हैं ना, तो जब हम ना अपना सैंपल पोर करेंगे तो हमारे सैंपल में जो भी सीडीएनए है वो जो अगर किसके भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये कुछ रेड कलर के जो स्ट्रैंड है यानी कि सीडीएनए, वो समझ लो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है पहले वाले के, तो ये जाकर इससे ऐसे जुड़ जाएगा। एंड ये जो भी जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। ऐसे ही जो ग्रीन फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हैं ये भी जिसके भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ऐसे जुड़ जाएंगे जिस भी स्ट्रैंड के। ठीक है, तो अब हम जब इनको देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि रेड और ग्रीन, ऐसे ही जब हम उनको 2 कलर लेज़र चैनल यानी कि एक डिटेक्शन की टेक्निक होती है जिसमें लेज़र पास करते हैं, तो वो हमें दिखाता है कि उसमें कौन सा कलर है। तो ये डिटेक्शन की एक टेक्निक है, बस नाम याद रखो, बुक में भी दिया हुआ है 2 कलर चैनल लेज़र। हम करेंगे तो हमें कलर्स दिखेंगे। अब हमने परफॉर्म किया 2 कलर चैनल लेज़र, तो हमें मिले ऐसे कुछ स्पॉट्स।
हमें 4 कलर के स्पॉट मिलेंगे। एक ब्लैंक होगा, एक ग्रीन कलर का मिलेगा, एक येलो मिलेगा और एक रेड मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो नॉर्मल सेल था उसको हमने लेबल किया था ग्रीन, और जो कैंसर सेल था वो उसको हमने लेबल किया था रेड। बुक में उल्टा दे रखा है, यानी कि हेल्दी यानी कि नॉर्मल सेल को उसने रेड कर रखा है और कैंसर सेल को ग्रीन कर रखा है। कोई इशू नहीं है, बस ये याद रखना, ठीक है। कलर का एक्सचेंज कर लेना, मैं इसके हिसाब से बता दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो नॉट प्रेजेंट, तो जो मैंने मार्क कर रखा है, जैसे ये सब जो है ये ब्लैंक है, मतलब इनके अंदर कोई भी cDNA हाइब्रिडाइज नहीं किया है, बेस पेयर नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि मतलब उस पर्टिकुलर स्पॉट में जो भी जीन है या फिर जो भी सीक्वेंस है वो उस सेल में एक्सप्रेस नहीं होता, ना नॉर्मल सेल में ना कैंसर सेल में। यहाँ पे हम दो सेल कंसिडर कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल, अफेक्टेड सेल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ना नॉर्मल सेल में और ना कैंसरस सेल में, दोनों में से किसी में भी ये पर्टिकुलर सीक्वेंस यानी कि जो इस स्पॉट में है वो नहीं एक्सप्रेस होता। आई होप समझ में आया होगा। देन रेड स्पॉट पे आते हैं, नहीं पहले देन ग्रीन स्पॉट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीन। तो हमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, जैसे ये वाला ये स्पॉट्स जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस स्पॉट में जो सीक्वेंसेस हैं, यानी कि इस स्पॉट में जो सीक्वेंसेस हैं ग्रीन कलर वाले में, वो सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी सेल यानी कि नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस होते हैं। माइक्रो एरे में हम यही कर रहे हैं कि हम जीन का एक्सप्रेशन देख रहे हैं उस सेल में। तो क्योंकि हमने ग्रीन लेबल किया था cDNA को ऑफ द हेल्दी सेल, यानी कि हेल्दी सेल के cDNA को हमने ग्रीन लेबल किया था, और यहाँ पर हमें पूरा स्पॉट जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो cDNA हेल्दी सेल के थे वही हाइब्रिडाइज हुए हैं इन सीक्वेंसेस पर, और ये सीक्वेंसेस इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम रेड पर। ऐसे ही रेड में क्या होगा, अब ये जो रेड स्पॉट दिख रहा है हमें ये सब, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये शो कर रहे हैं कि ये इस स्पॉट में जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं जिनसे cDNA जुड़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, इन स्पॉट्स के सीक्वेंस, है ना, जो रेड में है। क्योंकि रेड हमने लेबल किसको किया था कि cDNA को, कैंसर सेल के cDNA को लेबल किया था। तो एंड वो जो, इसलिए ये स्पॉट जो है हमें रेड दिख रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये वाले जो स्पॉट्स हैं, यानी कि इन स्पॉट्स में जो सीक्वेंसेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कैंसर सेल में एक्सप्रेस होते हैं। अब आ जाते हैं हम येलो पर। अब ये जो येलो वाले हैं इनमें, अब देखो, अब यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ किया गया है ना कि जो रेड और ग्रीन कलर है वो मिक्स होके बनाता है येलो, ठीक है। रेड और ग्रीन मिक्स होकर कलर देता है येलो। तो ये जो येलो स्पॉट्स हैं हमें दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनमें जो सीक्वेंसेस हैं इन स्पॉट्स में वो जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं बोथ द सेल, यानी कि कैंसर सेल में भी एक्सप्रेस होते हैं और नॉर्मल सेल में भी एक्सप्रेस होते हैं। तो ऐसे हमें 4 कलर जो है देखने को मिलेंगे जब हम लोग 2 कलर लेज़र चैनल डिटेक्शन टेक्निक करेंगे ऑफ माइक्रो एरे चिप। तो प्लीज़ ये याद रखना आप लोग कि ये 4 कलर जो हमें दिखते हैं माइक्रोचिप पर वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एक बार मैं फिर से नॉर्मल यानी कि एकदम तुरंत एक्सप्लेन कर देती हूँ। ब्लैक है यानी कि कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस किसी भी सेल में एक्सप्रेस नहीं होता मतलब वो जीन बंद है उस सेल में, या फिर हाँ ऑन ही नहीं है, इसका मतलब जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, उसका प्रोटीन नहीं बन रहा। दूसरा ग्रीन का मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस होता है। रेड का मतलब ये है कि ये वाला सीक्वेंस सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर सेल में एक्सप्रेस होता है। और येलो का मतलब ये है कि ये सीक्वेंसेस जो इन स्पॉट्स में प्रेजेंट हैं वो दोनों में एक्सप्रेस होते हैं। तो ऐसे हम पता कर पा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन इन पर्टिकुलर सेल। आई होप समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को एक बार बोल देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो मैं देखूँगी तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी फिर से अलग शॉर्ट में। बट समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि और इसमें है ही नहीं कुछ, बस इसको अच्छे से समझ लेना कि ये 4 कलर जो हैं ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं इस चिप पर जो हमें मिलते हैं। अब यही लैंग्वेज बुक में दिया हुआ है। एंड तो अब हम पढ़ लेते हैं इंटरप्रिटेशन, वही जो मैंने बताया वो इधर
लिखा हुआ है। द मेजर्ड इंटेंसिटीज़ फ्रॉम द 2 फ्लोरेसेंट रिपोर्टर्स, ये रिपोर्टर्स उनको बोल रहे हैं CDNA को, जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हैं, हैव बीन फॉल्स कलर्ड रेड एंड ग्रीन एंड ओवरलेड, यानी कि ओवरलेड मतलब उसको माइक्रो एरे चिप पर पोर किया। इन रियलिटी यू ऑब्जर्व कलर व्हेन द फ्लोर्स आर स्टिमुलेटेड बाय अ लेज़र। Spot whose mRNA is present at a higher level in one or other cell population should show up as predominantly red or green। तो ये बोल रहा है कि जिस कॉलम में जो mRNA यानी कि जो सीक्वेंस ज़्यादा प्रेजेंट होगा उस mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री वो कलर शो होगा उस पर्टिकुलर कॉलम में। येलो स्पॉट हैव रफली इक्वल अमाउंट ऑफ बाउंड CDNA फ्रॉम ईच सेल पॉपुलेशन। जो हमें येलो कलर दिख रहा था वो क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसमें रेड वाले भी और ग्रीन वाले दोनों CDNA जो थे कॉलम में बाइंड हुए थे, दोनों टाइप के, रेड वाला भी और ग्रीन वाला भी, और ये इक्वल अमाउंट में थे, तभी रेड और ग्रीन मिलके येलो कलर दे रहे थे। ठीक है। Therefore येलो स्पॉट करस्पॉन्ड टू जीन एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वली इन बोथ नॉर्मल एंड कैंसरस सेल। तो येलो वाला स्पॉट क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो स्पॉट है उस स्पॉट में जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं इन बोथ नॉर्मल एंड कैंसरस सेल। ठीक है, ये सब लर्न करना। वेयर एज रेड स्पॉट जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है टू द जीन एक्सप्रेस्ड इन हाई अमाउंट इन नॉर्मल सेल। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल सेल के CDNA को रेड लेबल किया है, ये तो ठीक है, रेड लेबल किया है नॉर्मल सेल को और ग्रीन लेबल किया है अफेक्टेड सेल को, यानी कि कैंसरस सेल को। तो रेड स्पॉट क्या शो करेगा कि इसके अंदर के जो जीन हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं इन नॉर्मल सेल। फिर ऐसे ही ग्रीन स्पॉट जो है वो शो करेगा कि उसके अंदर के जो जीन हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं इन कैंसर सेल। बाई ड्राइंग दिस डिस्टिंक्शन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑल्डर जीन एक्सप्रेशन पैटर्न इन कैंसरस सेल। दिस अलाउ अस टू फर्दर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड मेक अटेम्प्ट्स टू डेवलप क्योर। ठीक है, तो इससे ना हम ये कर सकते हैं कि अच्छा नॉर्मल सेल में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और कैंसरस सेल में कौन से सेल एक्सप्रेस हो रहे हैं। जो हमें डिफरेंस दिखेगा उससे हम पता लगा सकते हैं कि मे बी इसकी वजह से, यानी कि इस जीन की ऑल्ट्रेशन में की वजह से ये सेल जो है ये कैंसरस हो गया है कुछ। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है टेक्निक का नाम, ये देखो, डिटेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट इंटेंसिटीज थ्रू 2 कलर चैनल लेज़र। ठीक है, ये मैंने बताई दिया था डायग्राम पूरा। मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन कंपेरेटिव माइक्रोएरे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिटवीन नॉर्मल एंड अफेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल कैंसर सेल आर इलस्ट्रेटेड। ये ऊपर ऑब्जर्व दैट सम स्पॉट्स आर येलो मीनिंग दैट द पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन इक्वल अमाउंट। इसका मतलब कि बोथ नॉर्मल और कैंसर सेल दोनों में इक्वली जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। Some spots are clearly red or green, indicating that particular gene are expressed in only normal or affected condition. रेड वाला नॉर्मल को शो कर रहा है, वो वाले जीन जो है वो नॉर्मल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ग्रीन ये शो कर रहा है कि कैंसर सेल में वो वाले जीन जो है एक्सप्रेस हो रहे हैं। Some spots are more greenish or orange, meaning that the expression status is not clearly tilted to either side, but there is a trend towards either extremities। यानी कि कुछ ऐसे भी स्पॉट्स मिलेंगे जैसे किन्हीं में कुछ CDNA जो है थोड़े बहुत बाइंड हो गए होंगे, तो उनमें उतना हमें ज़्यादा अच्छे से कलर नहीं दिखेगा, यानी कि पूरा प्योर ग्रीन नहीं, थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा। तो ये शो करता है कि उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, अ फ्यू स्पॉट्स में अपीयर ब्लैंक नो कलर, जो इंडिकेट कर रहा है कि वो जीन जो है करंटली नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो ये है माइक्रो एरे टेक्निक। अब इसके एप्लीकेशंस, This microarray technology promises to monitor the whole genome on single chip so that researcher can have better picture of interaction among thousands of genes simultaneously। एक साथ ही हम बहुत सारे जीन्स का एक्सप्रेशन देख सकते हैं in a particular cell। There are several names to this technology। DNA array भी बोलते हैं, जीन चिप भी बोलते हैं, बायो चिप भी बोलते हैं, DNA चिप भी बोलते हैं, जीन array भी बोलते हैं। In case of gene chip, the substrate for immobilization is a silicon wafer and the probes are oligonucleotide spotted through photolithographic etching। तो हमने माइक्रो एरे चिप के बारे में पढ़ा था, एंड यहाँ पे जीन चिप के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी कि हमारे
डीएनए सीक्वेंसेस लगे होते हैं इस चिप पर। जैसे ये जीन चिप है तो इस पर इमोबिलाइजेशन सबस्ट्रेट सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के वेफर होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रोब्स जो होते हैं वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि इनमें 18 to 20 तक बेसेस होंगे एंड वो प्रोब्स होंगे। प्रोब्स मैंने बताया था, प्रोब्स वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, लेबल्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड होंगे या फिर फ्लोरेसेंट लेबल्ड होंगे। रेडियो एक्टिव अब यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी कितनी खतरनाक होती है, अच्छी नहीं होती है, तो उसको हटा दिया है, फ्लोरेसेंस से यूज़ करते हैं। तो और हमने प्रोब को स्पॉट कैसे किया है, यूजिंग अ मेथड फोटोलिथोग्राफिक इचिंग, ये भी याद रखना। इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो नेम और ये कैसे कैसे है, ठीक है, जो बुक में दिया है। इन दिस केस ऑफ जीन चिप ओनली वन कलर हाइब्रिडाइजेशन इज परफॉर्म्ड पर चिप। तो इसमें एक कलर का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। कंपैरिजन आर डन बाय मैचिंग डाटा फ्रॉम वन चिप टू अनदर थ्रू अ स्पेशल डाटा नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। ये सब हटा दो, मतलब समझ लो। द प्रिंसिपल यूज्ड इन दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग एक्सटेंडेड टू डेवलप प्रोटीन एरे ऑल्सो। दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड टू स्टडी फॉलोइंग। तो ये टेक्निक का यूजेस क्या है, पहला टिश्यू स्पेसिफिक जीन, दूसरा रेगुलेटरी जीन डिफेक्ट इन अ डिसीज, सेलुलर रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, सेल साइकिल वेरिएशंस। टिश्यू स्पेसिफिक जीन में यानी कि इस पर्टिकुलर टिश्यू में कौन कौन से जीन हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं। रेगुलेटरी जीन डिफेक्ट इन अ डिसीज़, यानी कि जो डिसीज़ हुई है उसमें कौन जो रेगुलेटरी जीन्स हैं कौन कौन से जो हैं एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से डिसीज़ हो जा रही है। ये सब चीज़ें हैं जो हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। देन सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट को हम चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, कौन से जीन एक्सप्रेस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सेल साइकिल वेरिएशन अलग अलग सेल में, ठीक है, ये सब। तो ये सब लर्न करना है, 4 पॉइंट लर्न कर लेना। The strength of genomic study lie in its global comparison between biological systems. Genomic studies provide initial guidelines to identify area for deeper investigation and to see how these results fit in biological context. तो हमने माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी फिनिश कर लिया। उसके एप्लीकेशंस याद रखना एंड क्वेश्चन डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। मैंने जैसे बताया था, कोई एग्जांपल लेके ना कि इसको कैंसर है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो हमें ये लिखना है कि माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एंड देन उसको एक्सप्लेन करने को बोलेगा। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो 3 मार्क्स में भी आएगा तब भी यही करना होगा। एंड इसके एप्लीकेशंस जो है वो लर्न कर लेना। एंड ये जो बीच में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये भी लर्न कर लेना। सो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।